लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे 2 व्यक्ति, सहमे सांसदों ने युवक को घेरा, दहशत के चलते स्थगित करना पड़ा सदन। संसद हमले की 22वीं बरसी के बीच संसद सुरक्षा में कड़ी बड़ी चूक, दर्शन दीर्घा से कूदे व्यक्ति ने सदन के अंदर किया धुएं का स्प्रे, की गई नारेबाजी, गिरफ्तार। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, देवड़ा और शुक्ल बने डिप्टी सीएम, 10 मिनट के समारोह में पीएम मोदी बने साक्षी। छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, सीएम विष्णुदत्त के साथ 2 मुख्यमंत्रियों ने ली शपथ, मोदी शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। शपथ लेते ही एक्शन में आए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पहली ही कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले, अब धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर। और अयोध्या की सरयू नदी में चलेगी बोट मेट्रो, अयोध्या से गुप्तार घाट तक का कराएगी सफर, प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे आज संसद पर हमले की। हमले के बाद सांसदों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Jump करके आ रही, we are not counting. Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat in some kind of gas is being thrown on the inside the किस house. तरह की कर रहे थे मैम? क्या? वही लोग। I've been holding by them, and some gas was emitting from their hands. So that's why House was adjourned. Till 2 o'clock. Okay. Do you think this is a great security breach? Certainly, because today, today we have observed the death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today itself it has been occurred. Certainly, How many people were there who 2, I think. अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम, जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। संसद हमले की 22वीं बरसी के ऐन दिन इस तरह हमला करना देश संसद सुरक्षा पर सवालिया निशान उठाता है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर का बयान भी आया, सुनाते हैं आपको। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से किसने क्या क्या कहा। सुरक्षा में चूक, ये बोले जिम्मेदार, मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आया बयान। बिरला ने कहा कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। धुआं सदन में फैलाया गया था, वो साधारण था। इसको लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा, संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में हो रही है जांच। नीलम और अमोल संसद भवन के बाहर पकड़े गए। मोबाइल फोन नहीं ले जा रहे थे, उनके पास बैग या पहचान पत्र भी नहीं था।
उन्होंने किसी भी संगठन से जुड़ने से इनकार किया है। पूछताछ के लिए पुलिस बना रही है विशेष टीम। संचालन कर रहे पीठासीन सभापति का भी आया बयान। राजेंद्र अग्रवाल ने पूरे मामले को लेकर दी जानकारी। सुरक्षा में चूक तो हुई है, ऐसा लगा कि एक शख्स गिर गया, फिर देखा तो एक व्यक्ति कूद रहा था। एक व्यक्ति ने जूते से कुछ निकालकर धुआं फैलाया। स्पीकर ओम बिरला तय करेंगे कि आगे क्या होगा। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाते हैं आरोपियों के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है। हाई सिक्योरिटी से लैस संसद की सुरक्षा में चूक, संसद में कूदे लोगों को किया गया गिरफ्तार, हुई पहचान। मामले में सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 2001 में संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई। बाहर हिरासत में ली गई नीलम हरियाणा की रहने वाली हैं। नीलम के पिता उचाना में मिठाई की दुकान चलाते हैं। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। मनोरंजन कर्नाटक का है और पेशे से ऑटो ड्राइवर है। दोनों ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय के नारे लगाए। जय भीम और जय भारत के नारे भी दोनों ने लगाए। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और लगातार संपर्क में थे। इन्होंने मिलकर संसद में स्मोक स्टिक जलाने की साजिश रची थी। और खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पहले सैनिक फॉर्म बाद फिर दिल्ली मुख मेलपुर और बुराड़ी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके के आसपास तेंदुआ दिखने की वजह से लोग अपने घरों से काम निकल रहे हैं और ख़ासतौर पर बच्चों को घरों के अंदर ही रख रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ ना तो पकड़ा गया है और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। आखिरकार तेंदुआ दिखाई तो दिया, लेकिन सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अलीपुर थाना इलाके के जीटी करनाल रोड साईं मंदिर के पास हाईवे पर ही अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मारी, जिसके चलते मौके पर ही तेंदुए की मौत हो गई। खबरें हरियाणा से हैं। हरियाणा से खबर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान। लोकसभा में हुई घटना चिंताजनक, स्पीकर का कहना। लोकतंत्र के मंदिर में बड़ी चूक, घटना की उच्च स्तरीय होनी चाहिए जांच। आरोपियों का मकसद जानना भी जरूरी। ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा शीतकालीन सत्र में होगी कड़ी सुरक्षा। सुरक्षा पर एक बार फिर करेंगे रिव्यू बैठक। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान आया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही और लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह की घटना को बड़ी चूक बताया। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की और आरोपियों का मकसद जानने की भी बात कही।
खबर रोहतक से, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म हो गई है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म। रोहतक से खबर, 21 दिन बाद फिर रोहतक के जेल में वापसी हुई। रोहतक की सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम की एंट्री। रोहतक से खबर, 21 नवंबर को जेल से 8वीं बार बाहर आया था गुरमीत। रोहतक से खबर, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म हुई। फरलो खत्म होते ही वापस उसे 21 दिन के बाद सुनारिया, रोहतक की सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 21 नवंबर को जेल से 8वीं बार बाहर आया था। इक्कीस दिन बाद वापस जेल भेज दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा से खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने की बड़ी घोषणा। पुलिस भवन में बनेंगे स्टाफ के लिए जिम। हरियाणा के गृह मंत्री का बयान। सेंट्रल एयर कूलिंग सिस्टम का भी प्रावधान, बेहतर माहौल से नतीजे भी आएंगे अच्छे। अनिल विज का कहना। राज्यपाल शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे गृह मंत्री विज। महेश नगर थाने के लिए भवन का किया शिलान्यास। गृह मंत्री अनिल विज ने की बड़ी घोषणा। पुलिस भवन में ही बनेंगे स्टाफ के लिए जिम। खबर करनाल से, जहां जबाला गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। करनाल से खबर, जबाला गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। करनाल पहुंची। ग्रामीणों ने स्टॉल पर ली योजनाओं की जानकारी। विभागीय कर्मचारियों ने योजनाओं के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ने स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। खबर गुरदासपुर से है, जहां धार्मिक यात्रा के लिए चलेंगे स्पेशल वाहन। गुरदासपुर से खबर, धार्मिक यात्रा के लिए चलेंगे स्पेशल वाहन। पंजाब सरकार की ओर से धार्मिक यात्रा की गई रवाना। गुरदासपुर से खबर, पंजाब हेल्थ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने दिखाई हरी झंडी। हेल्थ केयर के चेयरमैन रमन बहल ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। गुरदासपुर से खबर, धार्मिक यात्रा की शुरुआत पंजाब सरकार की ओर से की गई। यात्रा को रवाना किया गया। पंजाब के हेल्थ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। पंजाब के जिला नवा शहर के काठगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भुट्टो गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई।
राहगीरों ने मीडिया को बताया कि जब वो सुबह काम के लिए जा रहे थे तब उनको एक व्यक्ति सड़क के बीच में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। लगभग 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची। उन्होंने कहा व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस ने कहा कि उसका शव रखा गया है बालाचौर के सरकारी अस्पताल में और आगे की जांच शुरू की गई। एक्सीडेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ 6:05-6:50 ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 7:05 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 7:05 ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ 104 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ 7:45 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ और 45 ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ 45 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਟ ਹੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ। ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਖੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गोलीबारी में आतंकी हरविंद्रा रिंदा का गुर्गा तरनजीत सिंह घायल हो गया। तरनजीत सिंह को 2 गोलियां लगी हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के मोहाली जिले में आतंकी हरविंद्र रिंदा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जीरकपुर में हुए एनकाउंटर में आतंकी हरविंदर रिंदा के गुर्गे तरनजीत सिंह को 2 गोलियां लगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एनकाउंटर में घायल तरनजीत सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर तरनजीत सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। जीरकपुर के पीर मुशल्ला में हथियार छिपाए हुए थे। उसी जगह पर पुलिस गैंगस्टर को लेकर गई थी। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर छत्तीसगढ़ से बलरामपुर से खबर आ रही है। करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत। खेत की रखवाली करने के लिए बिछाए गए थे करंट, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। मृतक हाथी की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी लगते ही वन विभाग अमला पहुंचा मौके पर। राजपुर वन परिक्षेत्र के नरसिंहपुर गांव का मामला। खबर कांकेर से है, जहां उप अभियंता से ठेकेदार ने की गाली गलौज। कांकेर से खबर आ रही है। उप अभियंता से ठेकेदार ने गाली गलौज की। एमआर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने गाली गलौज की। अजाक्स कर्मचारी शासकीय सेवक संघ ने जताया विरोध। ठेकेदार के खिलाफ संघ ने दर्ज कराई शिकायत। डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला लोक निर्माण विभाग का। कांकेर से खबर। ठेकेदार ने उप अभियंता से गाली गलौज की। खबर महासमुंद से है, जहां किशनपुर हत्याकांड में 5 साल बाद आया फैसला। महासमुंद से खबर। किशनपुर हत्याकांड में 5 साल बाद आया फैसला। हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। 31 मई 2018 को हुई थी परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था घटना को अंजाम। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम किशुनपुर का सारा मामला। महासमुंद से खबर। 5 साल बाद आया फैसला। हत्या कांड के सभी आरोपियों को 5 आरोपियों को सजा। 31 मई 2018 का मामला। सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी।
4 सदस्यों की हत्या की गई थी। पिथौरा थाने के ग्राम किशुनपुर का मामला। पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घर में स्थित पूजा घर में देवी देवताओं के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने अपनी मां जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले अपने रायपुर स्थित निवास में देवी देवताओं की पूजा की। मुख्यमंत्री ने अपने परिजनों के साथ पूजा में हिस्सा लिया। उनके साथ पूजा में उनकी पत्नी कौशल्या देवी ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने नवग्रह पूजा के साथ ही अनुष्ठान भी किया। इसके बाद स्वस्ति वाचन हुआ। मुख्यमंत्री के साथ परिवारजनों ने भी पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के पश्चात विधि विधान के साथ हवन भी किया गया। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को जिला बदर कराया गया था। चूँकि गांव का जो भी समस्या होता था कि आम जनों को समस्या होता था, उस समस्या को मैं उठाकर नगर का विकास और लोगों का सहयोग करता था। इस कारण शासन में बैठे हुए लोग वो ये नहीं पचा पाए कि यह बिना पद में रहे पब्लिकों का काम कराता है। उसको देखकर राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को जिला बदर कराया गया था, जिसके कारण मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 8 तारीख को मेरा फाइल देखकर यह कहा कि यह जिला बदर करने योग्य नहीं है, इनको तत्काल निरस्त कर अपने घर भेजा जाए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा, विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करूंगा और बहू रानी संयुक्ता सिंह जुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने सरकार बनते ही मेरा कार्य कराया और मुझे बाइज्जत डबरा वापस किया। मैं उनका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ। शक्ति जिले के चंद्रपुर विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले अनिल कुमार चंद्रा पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। इस आदेश के निरस्त होने के बाद आज पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के अनिल कुमार चंद्रा का नगर आगमन होने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सितंबर महीने में चुनाव के पहले जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर नगरवासियों में भारी आक्रोश देखा गया था। आरोप लगाकर जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर अनिल कुमार चंद्रा पर जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 6 जिलों से बाहर कर दिया गया था। इसे नगर पंचायत ढबरा के नगरवासियों द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देकर तत्काल वापस लाने की मांग की गई थी। वहीं अनिल कुमार चंद्रा ने कलेक्टर द्वारा की गई जिला बदर कार्रवाई आदेश को नोटिस देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गृह विभाग से अपील की थी। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को जिला बदर कराया गया था। चूँकि गांव का जो भी समस्या होता था कि आम जनों को समस्या होता था, उस समस्या को मैं उठाकर नगर का विकास और लोगों का सहयोग करता था। इस कारण शासन में बैठे हुए लोग वो ये नहीं पचा पाए कि यह बिना पद में रहे पब्लिकों का काम कराता है। उसको देखकर राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को जिला बदर कराया गया था, जिसके कारण मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 8 तारीख को मेरा फाइल देखकर यह कहा कि यह जिला बदर करने योग्य नहीं है, इनको तत्काल निरस्त कर अपने घर भेजा जाए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा, विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करूंगा और बहू रानी संयुक्ता सिंह जुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने सरकार बनते ही मेरा कार्य कराया और मुझे बाइज्जत डबरा वापस किया। मैं उनका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ। खबरें उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ से खबर है, जहां ईवीएम को लेकर जो बैनर लगाया गया है,
सवाल ये नहीं है कि ईवीएम खराब है या ईवीएम में दोष है, सवाल ये है कि जर्मनी जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में आगे है, वो अपने यहाँ इस चीज़ का क्यों इस्तेमाल करता। ये सोचने की बात है। अमेरिका ऐसा इतना बड़ा देश जिसने ईवीएम को बैन कर रखा है, नीदरलैंड जैसा देश जो ईवीएम को बैन कर रखा है, इंग्लैंड और फ्रांस ने तो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो भारत जैसे इतने बड़े देश में इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात है। या एक तरीके से विश्वास की बात है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता अपना मत देती है, तो उसे विश्वास होना चाहिए। इसकी विरोध लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। कानपुर में व्यापारियों की हो रही ट्रैफिक समस्याओं को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल अहिंसा चौक कपड़ा बाजार में लगी बैरिकेडिंग हटवाने के लिए व्यापार मंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अहिंसा चौक कपड़ा बाजार में लगी बैरिकेडिंग को हटाने के लिए ज्ञापन दिया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों के अनुसार कपड़ा बाजार में लगी बैरिकेडिंग से चौराहा पूरी तरह से बंद हो गया है, जिस कारण बाहर से आने वाले व्यापारियों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने बैरिकेडिंग हटवाने की मांग करते हुए व्यापारियों को राहत देने की अपील की है। इसके साथ ही और भी अन्य समस्याओं से अवगत कराया। इस पर पुलिस कमिश्नर ने सभी व्यापारियों का ज्ञापन स्वीकार करते हुए जल्द ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। आज हम लोग बादशाही नाका चौराहे पे जो बैरिकेडिंग लगी है, तो उस जगह के क्षेत्रीय व्यापार मंडल के साथ जो वहाँ के अध्यक्ष, महामंत्री, कपड़ा कमेटी के, बर्तन बाजार के, लोहा बाजार के और माप बाट के, इन 4 क्षेत्रीय व्यापार मंडलों के साथ हम लोग उस चौराहे के खुलाने के संबंध में आए थे। जो व्यवस्था बनाई गई ट्रैफिक की बहुत बढ़िया है, मगर क्षेत्रीय लोगों को उससे आराम मिले उस संदर्भ में बनाई गई थी। उन क्षेत्रीय बाज़ारों को इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है और प्रयोग के तौर पे दीपावली के पहले 1 महीने के लिए खोली गई थी, वहाँ कोई जाम नहीं लगा था। तो जो पुरानी व्यवस्था दीपावली के पहले थी, उस व्यवस्था को पुनः चालू कराने के लिए क्षेत्रीय व्यापार मंडल के साथ कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी, मैं राजेश कुमार गुप्ता, कृपा शंकर त्रिवेदी और हमारे साथ आज प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष विजय पंडित जी, तमाम व्यापार मंडल के साथियों के साथ यहाँ पे हम लोग कमिश्नर साहब को उस संदर्भ में बताया और उन्होंने ट्रैफिक डीसीपी अंकिता शर्मा को आश्वासित किया कि इनकी समस्याओं को समाधान करें। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।